गुड मॉर्निंग पेरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी रीड। हमने अभी तक कंप्लीट किया है क्या डे 1 से लेकर डे 40 तक कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं डे 41 में। तो हमने क्या यहाँ पे करा है, 12 खड़ी लिखो और याद करो। तो क का जो 12 खड़ी होता है इस तरह से हमने लिखने के लिए दिया है बच्चों को। तो आप इस तरह से दीजिए, उनकी वर्कशीट तैयार कीजिए जिस तरह से मैंने तैयार किया है, ताकि उन्हें समझकर लिखने में आसानी हो। ओके, तो डे 41 में आपको क खा की ये इस तरह से लिखवाना है और उन्हें याद भी करवाना है। डे 42 में मैंने 12 खड़ी दिया है ख का। तो ख से जो 12 खड़ी होता है इस तरह से मैंने लिखने के लिए दिया है ख से। तो आप इस तरह से उन्हें लिखने के लिए दीजिए और याद भी कराइए। लिखो और याद करो, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। डे 43 लिखो और याद करो। ग का जो 12 खड़ी होता है इस तरह से बच्चे क्या करेंगे, इसे लिखेंगे भी और याद भी करेंगे। तो डे 43 में आपको ये कराना है अपने बच्चों से। डे 44 घ इस तरह से 12 खड़ी क्या कराना है आपको, लिखवाना भी है और याद भी कराना है। लिखो और याद करो, ठीक है। तो डे 44 में आपको याद कराना भी है और लिखवाना भी अपने बच्चों से। इस तरह से उन्हें बताइए। डे 45 में आपको च से जो 12 खड़ी होती है वो लिखवाना है, ठीक है। डे 46 में 6 से 12 खड़ी जो होती है उसे क्या कराना है आपको, लिखो और याद भी कराना है। मतलब लिखवाना भी है और याद भी कराते रहना है। और बीच बीच में उन्हें रिवीजन भी कराते रहना है। जो पीछे आप याद करा रहे हो उसका उन्हें पूछिए भी कि उन्हें याद हुआ है कि नहीं, ठीक है। डे 47 ज से जो 12 खड़ी होती है इस तरह से आप तैयार करके अपने बच्चों को दीजिए और उन्हें लिखने के लिए बोलिए और याद करने के लिए बोलिए, ठीक है। डे 48 झ, ठीक है। झ से आपको कराना क्या है, लिखवाना है। लिखवाना भी है और क्या कराना है, याद भी कराना है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, लिखो और याद करो, ठीक है। इस तरह से आपको कराना है। डे 49 में 12 खड़ी बच्चे ने कहाँ तक कंप्लीट कर दिया। जैसा कि मैंने क से झ तक पढ़ाया है, तो अब हम क्या करेंगे, बच्चों से भी करवाएंगे क से झ तक रिवीजन। तो कुछ भी पढ़ा रहे होते हैं तो हम बार बार बोलते हैं कि आप रिवीजन कराते रहिए उसका, ताकि बच्चे को भी आसानी हो समझने में, ठीक है। तो डे 49 में आपको कराना क्या है, रिवीजन कराना है इस तरह से। आइए हम आगे बढ़ेंगे। अब डे 50 में मैंने यहाँ पे एक छोटा सा रेनबो बनाया है। ओके, इस तरह से अपने बच्चों की नोटबुक में बनाकर आप दीजिए और उनसे बोलिए कलर करने के लिए, यानी कि रंग भरने के लिए बोलिए। जैसे कि छोटा सा मैंने क्लाउड बनाया है, यहाँ पे सन बनाया है। तो इस तरह से, ताकि बीच बीच में बच्चे कलर भी करते रहें, उनका मन भी लगा रहे, इसलिए। ओके, तो डे 50 में आपको ये रेनबो कलर करवाना है। रेनबो का कलर कौन कौन सा होता है उन्हें बीच बीच में बताते रहिए, ठीक है। जो फर्स्ट कलर होता है वो क्या होता है, जो सेकंड कलर होता है, क्योंकि रेनबो का कलर 7 होता है, तो हम 7 कलर यहाँ पे अपने बच्चों से याद भी कराएंगे। डे 41 में इंग्लिश में हमें कराना क्या है, सिंगुलर बताना है अपने बच्चों को और प्लूरल बताना है। यानी कि हम इस चीज़ का फ़र्क उन्हें बताएंगे कि सिंगुलर किसे कहते हैं एंड प्लूरल किसे कहते हैं। ओके, तो सिंगुलर मैंने यहाँ पे लिखा है यानी कि 1, और प्लूरल यानी कि मैनी, ठीक है। तो इस तरह से आप उन्हें बताइए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कार और यहाँ पे लिखा है CARS कार्स, ठीक है।
DOG डॉग, DOGS डॉग्स, यानी कि कोई एक चीज़ रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर कहते हैं। एंड एक से ज़्यादा रहता है यानी कि एक से अधिक रहता है तो उसे क्या कहेंगे, हम प्लूरल कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप उन्हें उसका फ़र्क बताइए। इसकी वीडियो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से मैंने बताया है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कुछ हिंट भी दिया है, इसे नोट करें। जैसे CH, SH, X, Z, S, इसमें हम क्या लगाते हैं, ES लगाते हैं। ओके, अगर ये जैसे कोई भी वर्ड आप लिख रहे होते हैं, वर्ड के जो लास्ट में CH, SH, X, Z, S आता है तो हम क्या यूज़ करेंगे, उसके लिए ES लगाएंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लगा के बताया है, जैसे BOX, X यहाँ पे है तो हम X के साथ क्या यूज़ करेंगे, ES का। SH लास्ट में मैंने यहाँ पे जैसे विश दिया है, WISH विश, तो विश के साथ हम क्या करेंगे, S जैसे दिया है SH यहाँ पे, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, ES का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से आपको कराना है, उसका फ़र्क भी बताते रहना है बच्चों से। तो डे 41 में ये कराना है। ओके, डे 42, आफ्टर ईच वर्ड ऐड S एंड मेक इट प्लूरल। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे दिया है पैरट, पैरट में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये इसका लास्ट जो लेटर है वो T है तो हम क्या लगाएंगे, इसमें S लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से हमें S के साथ ऐड करके इसे बनाना है। तो डे 41 में आप अपने बच्चों की नोटबुक में इस तरह से बनाइए, उन्हें दीजिए याद करने के लिए भी और इसे राइट करने के लिए भी। डे 43, आफ्टर ईच वर्ड ऐड S एंड मेक इट प्लूरल। ठीक है, आपको प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है। जैसे कि रैट है तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे, रैट्स लिखेंगे, यानी कि ये एक है तो हमें एक से अधिक बनाना है तो हम S यूज़ करेंगे उसके लिए। ठीक है, तो डे 43 में आपको ये कराना है अपने बच्चों से। डे 44, दिस एंड दिस का यूज़, इसका वीडियो आप चैनल पर जाकर ज़रूर देखिएगा, किस तरह से ये बताया गया है वहाँ पे कि आप दिस और दिस का यूज़ कहाँ करेंगे, किस तरह से करेंगे। बहुत ही इजी तरीके से बताया गया ताकि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, तो ज़रूर आप चेक कीजिएगा जाकर। और मैंने यहाँ पे जैसे दिया है, दिस इज़ अ कार, दीज आर कार्स। ठीक है, दिस यानी कि यह, दीज यानी कि यह सब। ठीक है, तो दिस इज़ अ कार। ठीक है, तो दिस इज़ अ कार यानी कि अगर कोई चीज़ हमारे पास में रहता है, ठीक है, तो हम उसके साथ क्या करेंगे, दिस का यूज़ करेंगे। और वही चीज़ अगर कोई दूरी पे रखा रहता है, यानी कि कार हमारे पास में है, तो हम क्या करेंगे, दिस इज़ अ कार बोलेंगे। और वही कार अगर कुछ दूरी पे है तो हम क्या कहते हैं, दीज आर कार्स बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से अपने बच्चों को समझाइए आप, वो वीडियो ज़रूर दिखाइएगा अपने बच्चों को ताकि उन्हें समझने में आसानी हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दिया है, दिस इज़ अ केक, दीज आर केक्स। ठीक है, इस तरह से आप उन्हें बताइए। डे 44 में आपको दिस एंड दिस का यूज़ बताना है। डे 45 मैंने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिया है, आप देखिए और बच्चों को बताइए कि हम इसे क्या कहेंगे और इसे क्या कहेंगे। यानी कि दिस इज़ अ कप, अगर कोई चीज़ पास रहता है तो हम दिस इज़ अ कप बोलेंगे, और कोई चीज़ दूर रहता है तो उसमें दीज लगाएंगे, दीज आर कप्स। ठीक है, यहाँ पे S लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से डे 45 में आपको ये कराना है। डे 46, बर्ड्स नेम क्या कराना, आपको रिमेंबर कराना है। यहाँ पे मैंने बहुत सारे बर्ड्स नेम दिए हैं, तो बर्ड्स नेम आपको रिमेंबर कराना है अपने बच्चों से। डे 47, एनिमल्स नेम रिमेंबर कराना है। यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स नेम मैंने यहाँ पे दिया है, तो इसे आप रिमेंबर कराइए अपने बच्चों से और उन्हें क्या कराइए, राइट भी कराइए, क्योंकि
जब तक राइट नहीं करते प्री प्राइमरी के बच्चे तो वो याद नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें जितना हो सके उतना राइट कराइए और उन्हें ये रिमेंबर भी कराइए। डे 48 में रीड एंड राइट, यहाँ पे सेंटेंस मैंने दिया हुआ है। आप वो सेंटेंस यहाँ पे जैसे बच्चों से बोलिए ये पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए, एंड यहाँ पे आपको राइट भी कराना है। जिस तरह से मैंने ऊपर में दिया है आपको ये सेकंड लाइन में उस तरह से करवाना है। ओके, तो डे 48 में आपको ये करवाना है। डे 49 राइट द बर्ड्स नेम। अब बर्ड्स नेम जैसे कि बच्चे ने याद कर लिया तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे डे 49 में उसे लिखेंगे और रिमेंबर भी करेंगे। रिमेंबर इट। ओके, तो रिमेंबर भी करेंगे डे 49 में। डे 50 राइट द एनिमल्स नेम। ठीक है, तो एनिमल्स नेम मैंने जिस तरह से याद कराया करने के लिए बताया है उस तरह से याद कराएं और यहाँ पर डे 50 में उन्हें लिखने के लिए दीजिए और साथ ही साथ उसे रिमेंबर भी कराएं। ठीक है, तो डे 50 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। आगे बढ़ेंगे हम। राइट द ऑर्डिनल नेम्स नेक्स्ट टू द नंबर्स, यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे इधर उधर करके दिया हुआ है। आपको कराना क्या है, जैसे 4th है ये, तो हम इसे 4th किस तरह से लिखते हैं ये आपको यहाँ पे लिखवाना है। ठीक है, डे 41 में आपको ये कराना है। डे 42 ऐड द ऑब्जेक्ट्स एंड राइट द टोटल इन बॉक्स। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये ऐड है यानी कि प्लस करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कुछ बना हुआ है, जैसे इस तरह से बॉल बना हुआ है। ठीक है, तो आपको कराना क्या है, इसे प्लस करवाना है, जैसे कि ऐड करवाना है 1। सबसे पहले आप 1 फिंगर निकालेंगे, फिर 2 फिंगर निकालेंगे। 2 + 1 कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। इस तरह से आपको अपने बच्चों से कराना है। इस तरह से बना दीजिए आप डे 42 में और उन्हें लिखने के लिए दीजिए। डे 43 सेम चीज़ है कि हम इसे क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे। ठीक है, ये प्लस है यानी कि एडिशन चल रहा है, तो हम डे 43 में ये ऐड कराएंगे। डे 44 एडिशन का साइन ये होता है प्लस का होता है। ठीक है, तो सबसे इजी तरीका होता है बच्चों को बनाने का कि सबसे पहले तो बच्चे इस तरह से लाइन देते हैं, जैसे 3 है तो पहले 3 लाइन दिए हैं, फिर प्लस है तो प्लस दे दिए हैं, फिर 6 है तो 6 लाइन दिए। अब इसे क्या करेंगे, काउंट कर लेते हैं। ये बहुत ही इजी तरीका होता है बच्चों को बनाने का। तो इस तरह से अपने बच्चों से बोलिए बनाने के लिए, वो आसानी से बना भी लेंगे और उनका सही भी रहेगा और वो समझ भी जाएंगे। तो डे 44 में आपको इस तरह से कराना है। डे 45 में एडिशन कराना है। इस तरह से मैंने यहाँ पे बॉक्स बना दिया हुआ है। 3 + 4 क्या होता है, 3 + 1 क्या होता है, इस तरह से उन्हें पूछते भी रहिए बीच बीच में और उन्हें इस तरह से बनाने के लिए दीजिए। डे 46 इस तरह से एडिशन दिया हुआ है। ये क्या हो रहा है, रिवीजन चल रहा है। तो डे 46 में आपको कराना क्या है, रिवीजन कराना है। डे 47 में आपको कराना क्या है, रिवीजन ही चल रहा है। तो हम इसे क्या कराएंगे, प्लस कराएंगे। जैसे 5 + 4 क्या होता है, 5 + 9 क्या होता है। इस तरह से बच्चे जैसे इस तरह से लाइन दे देकर बनाते हैं, वो बहुत ही इजी होता है। आप उन्हें उस तरह से ही बताएं। ठीक है, तो 5 + 4 क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डे 47 में आपको यही कराना है अपने बच्चों से। डे 48 8 + 0 क्या होता है, तो 8 ही होता है। ठीक है, ये उन्हें हमेशा बता दीजिए कि अगर कोई नंबर रहे और उसके साथ कोई ज़ीरो रहे, अगर वो एडिशन रहे तो हम हमेशा वही आएगा। यानी कि जैसे 8 + 0 है तो हम यहाँ पे 8 ही लिखेंगे, ना कि 0 नहीं लिखेंगे। ओके, तो डे 48 में आपको ये कराना है।
डे 49 में हमें ऐड करवाना है। ऐड एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द बॉक्स। इस तरह से भी हम ऐड देते हैं बनाने के लिए बच्चों को। तो 2 मेथड होता है, इस तरह से भी देते हैं जैसे कि डे 48 में मैंने आपको बताया है, और इस तरह से भी देते हैं, ठीक है। तो दोनों सेम ही होता है, ठीक। तो आप उसको इस तरह से भी करा सकते हैं, उस तरह से भी करा सकते हैं। तो दोनों मेथड बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि कभी भी टीचर उन्हें जिस भी मेथड से दे तो बच्चे आसानी से समझकर बना लें, ठीक है। तो डे 49 में आपको इस तरह से कराना है। डे 50 ऐड एंड राइट द करेक्ट आंसर इन द बॉक्स। इस तरह से बॉक्स में आपको कराना क्या है, बच्चों से ऐड करवाना है। 6 + 1 कितने होते हैं, 3 + 4 कितने होते हैं। तो बच्चे इस तरह से ही लिखते हैं, जैसे 1 है तो सबसे पहले 1 लिखेंगे, और 6 है तो यहाँ पे 6 लाइन देंगे, और फिर क्या करेंगे, उसे काउंट करेंगे। तो 6 + 1 कितने हो गए, 7 हो गए। तो डे 50 तक हमने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।